मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको दो सूट एक ही पैमाइश पर उसकी कटिंग करके देंगे। देखें हमारे पास हमने कटिंग की हुई है, दो सूट है हमारे सामने और एक ही पैमाइश है। तो एक ही पैमाइश पर दोनों की कटिंग करेंगे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे दोनों सूट एक ही तरह के आएंगे और इसमें किसी किस्म का फ़र्क भी नहीं होगा। देखिए सबसे पहले हमने जो पीले कलर का सूट है वो डाल दिया है, उसका बैक डाल दिया है। अब बीच के जो दो हैं वो हमने बिल्कुल सेम ही सूट के रखने हैं। बीच के दो आप इस तरह रख दें, यहाँ पर आप इसको सेट कर दें। ये जो खुले साइड हैं ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, जो बंद साइड हैं ये आपके साइड में होने चाहिए। ये तमाम आप फिर देख लें, बीच के जो दो हैं वो एक जैसे हैं और जो नीचे है और ऊपर है ये एक जैसा है। अब वही कटिंग का तरीका है जो पहले आपको समझाया है, उसी पर कटिंग करेंगे। इंशाल्लाह आपको न सिर्फ समझ भी आएगी और आप इससे फ़ायदा भी हासिल करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास 3 सूट भी एक ही पैमाइश पे हों तो आप उसकी कटिंग करके अपने टाइम भी बचा सकते हैं और आपका जो सूट होगा वो तीनों एक ही तरह के आएंगे, एक ही पैमाइश पर आएंगे, उसमें किसी किस्म का फ़र्क नहीं होगा। वही तरीका है जो इजाफ़ी कपड़ा है, आधा इंच हमने इस पर मार्जिन लगाना है और इसके बाद हमारे पास जो बेन है वो हमारे पास 14.5 बेन है, तो हम बनाएंगे 15। उसके लिए ये जगह 2 इंच और ये जगह 2.5 इंच हाले की कटिंग करेंगे। फिर हमारे पास जितना तीरा होगा हम उसे 1 इंच माइनस करेंगे, ये आपको पहले बताया जा चुका है। अब हमारे पास 18.5 तीरा था तो हम 17.5 का हाफ़ लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमने फ्रंट में माइनस करना है। ये 9.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। ये जो निशान होगा ये हम कमर के लिहाज से लगाएंगे, यानी जितनी हमारी कमर की चौड़ाई होगी ऊपर के साइज़ में उसे हम 1 इंच इजाफी लेंगे। यानी हमारे पास 23 है तो हम 24 पर लेंगे। आधा इंच एक तरफ की सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच एक तरफ। और ये तीरे का जो डाउन है ये हम 3.25 इंच लेंगे। ये निशान भी हम 9.25 इंच का लेंगे। दोबारा आपको समझाते हैं कि आप आर्म होल की पैमाइश करने का तरीका ये है कि आपने 1.5 निकाल देना है और देख लेना है। हमारे पास छाती जो है वो 37 है, तो 37 के लिए हमारे पास फिट आर्म होल बाजू का वो 9 आना चाहिए, 9.5 आना चाहिए। ये तमाम निशानात आप उसमें इस तरह से मिला दें, इसका एक पैटर्न बना दें ताकि इसी पैटर्न पर आप फिर कटिंग करें तो आपके लिए कोई मसला फिर ना हो। ये जगह आप पैमाइश कर लें और ये भी जगह पैमाइश कर लें, यहाँ से आपने गोलाइश देनी है। अब अगर आपके सामने हाला कलर का है तो उसकी कटिंग अलहदा किस्म की जाएगी, और अगर आपके पास हाफ़ बेन है तो उसकी कटिंग अलहदा किस्म की जाती है। चूँकि बेन गोल होता है तो इसके लिए कटिंग भी हाले की जो है वो गोल की जाती है, ताकि जो आपका जब बेन लगे तो फिर वो परफेक्ट आपके क्लाइंट के जिस्म पर बैठ जाया करें। ये देखें, इन्हीं निशानात पर आपने कटिंग करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। फिर भी इंसान है, अगर मुझसे समझाने में कोई गलती रह गई है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं हमारे नंबर के ज़रिए, और हम आपको इंशाल्लाह न सिर्फ समझाने की कोशिश करेंगे बल्कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। 9.5 ये देखिए हमारे पास आर्म होल आ रहा है बाजू का। अब ये जगह आपने 1.5 का निशान लगाना है। ये जो तीरे का डाउन है यहाँ से आपने 1.5 पर निशान लगाना है। बैक में आपको जैसे मालूम है कि 1 इंच का इजाफ़ा करेंगे। 1 इंच का इजाफ़ा इसलिए किया जाता है चूँकि आधा इंच की सिलाई एक तरफ में चली जाती है और आधा इंच की सिलाई एक तरफ में चली जाती है। तो ये देखिए हमारे पास 9.25 इंच का निशान आ गया है। 18.5 का जब हम उसमें 1 इंच ऐड करते हैं 19.5 आ जाता है। 19.5 का हमारे पास हाफ़ कितना आएगा? 9.25 इंच आएगा। अब यहाँ तक आपने, जहाँ तक आपका हाले का निशान है
वहाँ तक आपने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है और यहाँ पर आपने उसमें शेप देनी है, थोड़ी सी कर्व देनी है। कर्व देने का मकसद ये है कि हमारे जो कंधे होते हैं वो इसी तरह के शेप में होते हैं, न कि बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। तो क्या लगा दें, इन्हीं निशानात पर आप कटिंग कर लें और यहाँ से आपने गोलाइश देनी है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होगी। ये देखें, दो हमारे पास हले कट चुके हैं और बिल्कुल एक ही पैमाइश पर हैं, इसमें किसी किस्म का नुक्स नहीं है। फ्रंट पट्टी के लिए निशान आप 13 का लगा सकते हैं। हमारे पास जितनी लंबाई होगी, अगर गोल दामन है तो इसमें हम 1 इंच का इजाफ़ा करेंगे और अगर हमारे पास सादा दामन है तो इसमें हम 2 इंच का इजाफ़ा करेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल। और ये हमारे पास जो घेरा है, घेरा हमारे पास है 24 इंच का, तो हम उसमें 1 इंच का इजाफ़ा करेंगे। तो 25 पर हम निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच एक तरफ के घेरे में चला जाएगा और आधा इंच एक दूसरी तरफ के घेरे में चला जाएगा। इन्हीं निशानात पर आप इसको ड्रा कर दें, इस निशान को, और फिर इसी निशानात पर आपने इसकी कटिंग करनी है। ये जो पॉकेट का डाउन है, ये हमने 4 इंच 7 इंच और 4 इंच का लेना है, यानी टोटल हमने 15 लेना है। अगर इस तरह आपको आप नहीं समझ सकते तो फिर 4, 7 और 4 का निशान आप अपने साथ लिख लें या याद कर लें। अब इन्हीं निशानात पर हम कटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका क्लाइंट जो है वो चेस्ट के जगह पर फिटिंग चाह रहा है तो इसके लिए भी अलहदा सी कटिंग की जाती है। इंशाल्लाह दोबारा अगर मौका मिला तो उसकी कटिंग भी करके देंगे आपको। फिर आपने ये जो 2 ऊपर के हैं ये आपने उठा लेने हैं। यहाँ से आपने आधा इंच इसको ऊपर कर लेना है और यहाँ से आपने 1 इंच ऊपर करना है। फिर हमारे पास पैटर्न बना हुआ है दामन की गोलाई का। अगर आप इसको एक दफ़ा बना लें तो फिर बाद में आपको पैमाइश करनी नहीं पड़ेगी और इसका फ़ायदा ये है कि आपके जो दामन होंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, परफेक्ट गोल होंगे। इन्हीं निशानात पर आपने कटिंग करनी है और फिर इंशाल्लाह जब कटिंग मुकम्मल होगी तो आपको दिखाएंगे कि हमारे जो गोल दामन है वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं और आपको किस तरह पता चलेगा कि हमारे जो दामन है वो परफेक्ट हैं या नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका ये है, आपने इसको इस तरह चेक कर लेना है कि इसमें किसी किस्म का आगे पीछे तो नहीं है। अगर आगे पीछे नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कटिंग कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपकी समातों का बेहद मशकूर हूँ।